बड़े से बड़े समृद्ध परिवार में अगर ये तीन चीजें आ गई तो उसके घर से तीन चीजें चली जाएंगी। ध्यान से सुनना आज की बात को। जहां महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, पर महाराज दशरथ के घर में तीन चीजें आ गई तो महाराज दशरथ के घर से तीन चीजें निकल भी गई। महाराज दशरथ के घर से राम निकल गए कि नहीं निकले? भगवान निकले। महाराज दशरथ के घर से सीता निकल गई और महाराज दशरथ के घर से लक्ष्मण निकल गए। राम माने धर्म, सीता माने शांति और लक्ष्मण माने वैराग्य। उसके घर में ना धर्म रह सकता है, ना उसके घर में शांति रह सकती है और ना उसके घर में त्याग वैराग्य रह सकता है। जिसके घर में ये तीन चीजें आ जाएं। राम लक्ष्मण जानकी ने अयोध्या को क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां तीन चीजें आ गई थी। दशरथ के मन में काम, ध्यान से सुनना, कैकेयी के मन में क्रोध और मंथरा के मन में लोभ। जहां काम, क्रोध और लोभ आ जाता है उस घर से ये तीन चीजें निकल जाती हैं। क्योंकि या तो राम रहेंगे या काम रहेगा। जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम, और रवि रजनी नहीं रह सके दोनों एक उठाम। या तो दिन रहेगा या रात रहेगी। तो जहां काम होगा वहां राम नहीं रह सकते। दशरथ के मन में काम आया। राम जी ने विचार किया कि पिताजी के मन में काम आ गया है, इसलिए अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। कैकेयी के मन में क्रोध आया और जहां क्रोध की अधिकता होती है वहां पर शांति नहीं रहती है। आज तक तुम लोगों ने सुना कि किसी ने कहा हो कि जब हमें बहुत गुस्सा आउट थे तब हमें बहुत शांति मिला था। आदमी कहते महाराज गुस्सा आई और शांति गई। तो कैकेयी के मन में क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तो सीता रूपी शांति ने अयोध्या का त्याग कर दिया। अगर आप वास्तव के जीवन में शांति चाहते हो तो क्रोध पे कंट्रोल करो। और क्रोध पे कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, मौन। जब अधिक गुस्सा आवे तो मौन हो जाओ। क्योंकि क्रोध में वाणी पेट्रोल का काम करती है। क्रोध में वाणी पेट्रोल का काम करती है। इसलिए अगर गुस्सा आवे तो मौन हो जाओ। और तीसरी चीज क्या चली गई? वैराग्य। वैराग्य माने लक्ष्मण, वैराग्य क्यों चला गया? त्याग क्यों चला गया? त्याग इसलिए चला गया क्योंकि मंथरा के मन में लोभ आ गया। और जिस व्यक्ति के मन में लोभ आ जाता है वो व्यक्ति कुछ वस्तु का त्याग कर ही नहीं सकता है। इसलिए निवेदन है इन तीन चीजों को अपने जीवन में मत आने देना। और इन तीन चीजों के ना आने का प्रमुख कारण है भगवान का भजन। नाम जप करते रहो। जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। और अगर नाम जप नहीं कर रहे तो तुलसीदास जी कह रहे कि जान लियो वो मर आगाओ। जे के मुंह से भगवान को नाव नहीं न कर रहा हो समझ लियो वो आदमी मर गओ। चौपाई पढ़ो कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जिनके जिह्वा से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है समझ लेना वो व्यक्ति मुर्दा है, वो मर गया है, उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्ति मर चुका है।
इसलिए कोशिश करना जीवन में कि भगवान का नाम लेते रहना, भगवान का नाम जपते रहना, क्योंकि भगवान का नाम ही भव से पार करेगा, दूसरा कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं इस दुनिया में भगवान के भजन के अलावा। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी इस रोड से निकले, इस भारत चरित्र के पावन मंगलमय महामहोत्सव में अपने प्रेम की आहुति डालने के लिए आदरणीय बड़े भैया श्री राजेंद्र जारोलिया जी और गड़ाकोटा नगर पालिका अध्यक्ष भैया श्री मनोज जी डब्बू भैया उपस्थित हैं। खूब खूब मान है, खूब भगवान जगदीश की कृपा आप पे बनी रहे। राम को राम। तो बिना भगवत भजन के सब बेकार। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी यहां से निकले तो क्या देखा गोस्वामी जी ने कि कुछ भीड़ इकट्ठी है। गोस्वामी जी ने पूछा ये भीड़ काहे की है, शब्द पकड़ना। लोगों ने कहा महाराज एक बांझ के लड़का ने एक बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। एक बांझ के लड़का ने एक बांझ के लड़का को मर्डर कर दो। तुलसीदास जी बोले कलयुग आए हो सकत है। जब को सोच में बारी बात ही नहीं है। थोड़ा और आगे चले तो एक जगह लोग पिक्का लेकर के कुप्पा लेकर दौड़ रहे थे। तुलसीदास जी ने कहा ये कहां दौड़ रहे हैं। बोले यहां एक जगह क्रेशर लगी है और गिट्टी में से पेट्रोल निकल रहा है, तो लोग भर भर के कुप्पा रख रहे हैं। तुलसीदास जी बोले हो सकत कलयुग लग गो, गिट्टी में से भी तेल निकल सकत। फिर आए गड़ाकोटा के स्टैंड पे तो पूरे गड़ाकोटा के ऊपर घूमो करके देख रहे थे। तुलसीदास जी बोले जो कया कौन कौन देख रहा है। बोले हमारे गड़ाकोटा को एक आदमी बिना भजन करें, बिना मंदिर जाएं, बिना भगवान को नाम लाएं बैकुंठ चलोगा सो कौन देख रहा है। तुलसीदास जी बोले कलयुग को बाप लग जाए पर ऐसा नहीं हो सकता। कलयुग को बाप लग जाए पर बिना भजन करें कोई ये दुनिया से मुक्त हो जाए, ये नहीं हो सकता। रामायण पढ़ो, ऐसा लिखा है रामायण में के बारी मथे घृत होते असिकताते बरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरे यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान का नाम लिए कोई इस दुनिया से चला जाए ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो। हम लोग भारत चरित्र पे चर्चा कर रहे हैं और मैंने पहले दिन कहा था कि रामचरितमानस में मात्र 6 लोगों का चरित्र है। मात्र 6 लोगों का चरित्र रामचरितमानस में है, तो 5 चरित्र गोस्वामी जी ने गुप्त रखे हैं। उनका रिजल्ट नहीं खोला, पर 6वें चरित्र का रिजल्ट खोला है कि भारत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। जो भरत जी की कथा भाव से सुन लेगा उसका श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा और वो भाव से पार भी हो जाएगा। क्यों? क्या है ऐसा भरत जी के चरित्र में? एक बार राम जी जब वन यात्रा में थे तो राम जी चले गए जंगल में और कुटिया के पास माता जानकी और देवर लखनलाल बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने माता के चरणों की प्रणाम करके, एक बात हम आपसे और कह दें, विद्वान ध्यान देना इस बात पे, सुंदर कांठ की एक चौपाई है महाराज जी,
और जिस पे लोग अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं, समझते हैं नहीं उस बात को। जब हनुमान जी जानकी जी का पता लेकर लौटे तो वहां एक चौपाई है कि अनुज समेत गाहा हूं प्रभु चरना। सीता जी ने खबर रखी है कि राम के चरणों में भी प्रणाम कह देना और देवर लक्ष्मण के चरणों में भी प्रणाम कह देना। अनुज समेत गाहु प्रभु चरना, ये अर्थ का अनर्थ है चौपाई का, ये अर्थ का अनर्थ है। लक्ष्मण जी सीता जी से पैर पड़वा लेंगे। जब श्री किशोरी जी ब्याह होकर आई तो माता कैकेयी ने तो उनको कनक भवन दिया मुंह दिखाई में, पर जब सुमित्रा का नंबर आया तो सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और किशोरी जी के चरणों में डाल दिया। कहा, बेटी सीता, नारी को एक शब्द सुनने के लिए मौत के मुंह से निकलना पड़ता है। एक शब्द सुनने के लिए, क्या? मां। मां शब्द सुनने के लिए नारी को कितनी यातना भोगनी पड़ती है, ये वाणी का विषय नहीं है। कहते हैं जितना 1000 बिच्छू किसी को काट लें और जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ माता को प्रसव के समय होती है, उतनी तकलीफ प्रसव के समय होती है। तो सीता, उस कष्ट के बिना ही आज मैं तुझे मां होने का गौरव प्रदान करती हूं। ये लक्ष्मण मुंह दिखाई में तुझे बेटा देती। अब विचार करना, तो लक्ष्मण जी तो सीता जी को मां मानते हैं, फिर सीता जी से पैर कैसे पड़वाएंगे? और भाभी के साथ एक शब्द जुड़ा होता है, भाभी मां। क्या लिखा होता है? भाभी मां। भाभी माने भविष्य। जो आज तुम्हारी भाभी बन के आई है वो अगले जन्म में तुम्हारी मां बन के आएगी, इसलिए भविष्य की मां ही भाभी मां है। ध्यान से सुनना बात को, भविष्य की मां ही भाभी मां है। कई घरों में एक कुरीति है, लोग भाभियों से पैर पड़वा लेते हैं। मैं कहता हूं कि भाभी से पैर नहीं पड़वाने चाहिए, और ये चैलेंज करता हूं कि कोई मुझे लिखा बता दे कि भाभी से पैर पड़वाने चाहिए। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए। चाहे YouTube के माध्यम से जो विद्वान सुन रहे हो वो मुझे एक जगह किसी शास्त्र में लिखा बताएं कि भाभी देवर के पैर छुए। एक जगह लिखा बताएं कहीं, क्योंकि वो मां है और लक्ष्मण जी पैर पड़वा लेंगे। अरे लक्ष्मण जी का चरित्र वो चरित्र है रामचरितमानस में, जब सुग्रीव ने सीता जी के आभूषण राम जी को दिए, मांगा राम तुरंत तहि लीना। राम जी ने हाथ में आभूषण लिए और आभूषण लेकर के लक्ष्मण की तरफ कर दिए। लक्ष्मण जी भैया जरा इनको पहचानो तो, क्या ये सीता के आभूषण हैं? लक्ष्मण पसीना पसीना हो गए। भैया आज लग रहा है कि ये धरती फट जाती और लक्ष्मण उसमें समा जाता। राम ने कहा, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि तुझे लग रहा है कि मर जाऊं? लक्ष्मण ने कहा, भैया आप हमसे पूछ रहे हो कि ये सीता जी के आभूषण हैं कि नहीं? तो भैया मुझे तो यह भी पता नहीं कि माता आभूषण पहन के आई थी कि नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि भैया मैंने कभी सीता माता का मुख देखा ही नहीं आज तक कि वो लगती कैसी है। अगर सीता माता की तस्वीर मेरे सामने रख दी जाए तो मैं तस्वीर देख के पहचान नहीं सकता कि ये सीता है। पर हां, अगर मेरी माता के पांव के नाखून लाकर मुझे दिखा दो तो मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरी मां सीता के हैं, क्योंकि मैं जब भी प्रणाम करने गया मैंने माता के सिर्फ पांव के नाखून देखे हैं। अभी तक कभी मैंने नजर उठाई ही नहीं ऊपर के लिए। तो फिर इस चौपाई का अर्थ क्या है कि अनुज समेत गाहा हूं प्रभु चरना।
अनुज समेत गहु प्रभु चरणा का अर्थ है, जब राम जी का विवाह हुआ, ध्यान से समझना, राम जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का काम क्या था? भैया के पैर दबाना। रामायण के भाइयों से सीखो कि बड़े भाई के पैर दबाओ, पर आज का भाई तो गला दबाने के लिए घूम रहा है। आज का भाई गला दबाने के लिए तैयार है, पैर दबाने के लिए तैयार नहीं है। लक्ष्मण जी पैर दबा रहे थे और श्री किशोरी जी पहुंच गई कक्ष में। कहा, हां देवर जी उठो, आज से तुम्हारी ड्यूटी खत्म। बोले क्यों? बोले आज से अब मेरा अधिकार है पति की सेवा पे, अब राघव जी के चरण में दबाऊंगी। लक्ष्मण राम जी की तरफ देख के बोले, सुनो भैया, जो होए सो होए, पर जो ने हमारी सेवा ने बट जाए ना हम प्राण दे दें। जानकी जी बोली, प्रभु पूज्य बुदड़शाला वाले परम सदे पूजपाद महंत जी कमलापद दास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। प्रणाम करता हूं, आसन ग्रहण करें। जय जय। सीता जी ने कहा, प्रभु आप बताओ, पति की सेवा का अधिकार किसका है? शास्त्र मत बताना। लक्ष्मण जी बोले, हमें ऐसे शास्त्र कोई न माने जो हमें राम की सेवा से वंचित कर देवे। हमें वो शास्त्र, वो पुराण, वो वेद भी नहीं मानने फिर। अब राम जी सीता जी की तरफ देखे और लक्ष्मण जी की तरफ देखे, अब निर्णय किसी की तरफ नहीं दिया, चुपचाप उठे और कक्ष में चले गए। पूरी अयोध्या में हल्ला मच गया कि राम जी बिन कुछ कहे ही कक्ष में चले गए, भीतर से किवाड़ लगा लिए। अब राम ने सोचा भाई की तरफ बोलते हैं तो सीता नाराज, और सीता की तरफ बोलेंगे तो ये लक्ष्मण मेरा पगला भाई कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे, मरमरा न जाए। महाराज दशरथ की बात भी नहीं मानी, तीनों रानियों की बात भी नहीं मानी माताओं की लक्ष्मण ने। तो दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ को बुलाकर कहा कि आप लक्ष्मण को समझाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, लक्ष्मण राम साक्षात धर्म है, वो धर्म तो तुम्हें मानना पड़ेगा। नीति तो यही कहती है कि पति की सेवा पे पत्नी का अधिकार है। लक्ष्मण जी बोले, तो तुम्हारे नीति पे चलत रहो, हम तो प्राण दे रहे हैं, अब हमने बच, हम राम भैया की सेवा के बगैर रह नहीं सकते हैं। वशिष्ठ ने कहा, ज्यादा उतावले मत बनो, हम एक उपाय बताते हैं। बोले क्या? बोले उपाय ये है कि रघुवंश में होली का त्योहार बड़े भाव से मनाया जाता है, और भाभी जो होती है वो देवर को तिलक लगाती है उस दिन, और फिर देवर भाभी से जो भी भेंट चाहे, उपहार चाहे, वो हड़स के मांग सकता है। तो लक्ष्मण तुम एक काम करना, अभी कुछ दिन बाद होली है, सीता तुम्हें तिलक लगाएगी तो तुम उनसे वरदान में आधी सेवा मांग लेना, पूरी तो नहीं मिलेगी, आधी मांग लेना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है। होली का दिन आया, श्री किशोरी जी ने अपने तीनों देवरों को तिलक लगाया। लक्ष्मण से कहा, बेटा लक्ष्मण मांगो। लक्ष्मण जी बोले, मां रघुवंश का एक नियम है। बोले क्या? बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे पर बचन न जाय। त्रिवाचा हार दो भाभी। सीता जी ने कहा, दिया दिया दिया, तुम जो मांगोगे दे दूंगी। लक्ष्मण ने कहा, तो मुझे भैया के आधे अंग की सेवा का आशीर्वाद दे दो। आधा अंग बट गया रघुवंश में, दाहिना अंग मिला लक्ष्मण को और बामांग मिला जानकी को। उसी दिन से बामांगी नाम पड़ गया माताओं का। और भाई को आज भी बोलचाल की भाषा में अपन का कहते हैं, हमाओ भैया हमाओ दाहिनो हाथ आए। आज तक कौन कही कि हमाओ भैया हमाओ डेरो हाथ आए।
हाथ तो दो ही बराबर हैं, दो ही प्यारे हैं, पर बोलचाल की भाषा में किसी ने आज तक नहीं कहा कि हमारा भाई हमारा बायां हाथ है। कहते हमारा भाई हमारा दायां हाथ है, क्योंकि रघुवंश का निर्णय है। और जितनी भी कहावतें भी लिखी गई भाई पे कि नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, ओ भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाह। तो उस दिन से राम जी बट गए पत्नी और भाई के बीच में। तो आज सीता जी ने वो खबर भेजी है कि अनुज समेत, क्यों? क्योंकि मैं लक्ष्मण से बहुत भला बुरा कह के आई हूं, ऐसा ना लगे लक्ष्मण भैया को कि अभी भी माता उनसे नाराज है। तो अनुज समेत जो लक्ष्मण जी का पांव है उसमें भी मेरा प्रणाम कहना, और जो मेरे हिस्से का चरण है उसमें भी मेरा प्रणाम कह देना। यह भाव है उस चौपाई का। पर लोग उसका अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो बात कहां चल रही थी आपसे? बात हमारी यहां चल रही है कि राम जी वन में चले गए और माता जी विराजी हैं। लक्ष्मण जी चरणों में बैठकर बोले, मां एक बात पूछे? आप अन्यथा मत लेना। सीता जी ने कहा, बेटा पूछो पूछो। लक्ष्मण ने कहा, मां जब आप और भैया रात्रि में पर्णकुटी में शयन करने चले जाते हो तो मेरा जिम्मा है कि मैं कुटिया की रात भर पहरेदारी करता हूं। मां ये मत सोचना कि मैं आप लोगों की बातें सुनता हूं, पर मां आज डरते डरते पूछ रहा हूं। बहुत दिन से मुझे कुटिया में किसी के रोने सिसकने की आवाज आती है, क्या आप रोती हो? सीता ने कहा, नहीं। तो फिर भैया राम रोते हैं? किशोरी जी ने कहा, लक्ष्मण हमारी मत कहना, तो आज हम तुम्हें सत्य बताएं। प्रभु राम दिन भर तो हंसते हैं और हंसते हुए शाम को झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भैया सो गए, पर भैया तुम्हारे सोते नहीं हैं। उस पर्णकुटी का गेट लगाकर उसी से टिक जाते हैं और रात भर आंसू बहाते हैं, और सुबह उठ के आंसू पहुंच के मुस्कुराते हुए बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मण अगर तुम नहीं सोए तो तुम्हारे भैया भी अभी सोए नहीं हैं जब से घर से निकले हैं। रात भर एक नाम लेते हैं। लक्ष्मण ने कहा, किसका? बोले, वो रात भर कहते हैं भरत 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 भरत। चौपाई पढ़िएगा आप लोग रामायण में, के भारत सर से को राम सनेही, ओ जग जप राम राम जप जे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पूरी रात भरत जी राम जी पूरी रात भरत 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 कहते हैं और रोते हैं। इतने में राम जी आ गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपको जो दंड देना हो मुझे दे दो, पर आज मैं चूकने वाला नहीं। आप रात भर क्यों रोते हैं? क्या तकलीफ है आपके लिए? राम ने कहा, लक्ष्मण तुम चाहते हो कि तुम्हारा भैया ना रोवे, तो मेरा एक काम कर दोगे बेटा? लक्ष्मण ने कहा, भैया आदेश करो, अगर मेरे कारण आपके आंख में आंसू आना बंद हो जाए तो लक्ष्मण कुछ भी कर सकता है। राम ने कहा, फिर के सोच लो लक्ष्मण, चाहते हो तुम कि तुम्हारा भाई ना रोवे? लक्ष्मण ने कहा, मैं चाहता हूं मेरे प्रभु ना रोवे। तो बोले, फिर एक काम करो। बोले, क्या? बोले, अयोध्या चले जाओ और अयोध्या में जाकर उस भरत को समझा दो, जब वो नंदी ग्राम में बैठ के रात में हाय सांस भर के कहता है कि हे राम, क्या अपराध बन गया जिसके कारण आपने मुझे अपनी नजरों से दूर कर दिया। वो भरत पूरी रात राम 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 चिल्लाता है, जब उसके हृदय की हाय सांस निकलती है तो बरबस मेरे मुंह से भरत भरत निकल आता है। समझा दो जाके उस भरत को कि वो मेरा नाम ना ले। जिस दिन भरत मेरा नाम लेना बंद कर देगा उसी दिन मैं भरत की याद करना बंद कर दूंगा। लक्ष्मण जी बिल्कुल चुप रह गए। राम ने कहा, क्या बात है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम जानो और भरत भैया जाने, आज से हम तुम्हारे बीच में पड़ेंगे ही नहीं। तुम भी रोते रहो और वो भी रोते रहे। तो सारा संसार
राम भजन में मगन है, पर मेरे राम जी भरत जी के भजन में मगन है। ऐसा पावन चरित्र हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं। अंत में भरत जी का व्यक्तित्व देखो आप। भारद्वाज जी ने तो एक प्रमाण कल दे ही दिया था कि भरत तुम राम जी के प्रेम हो, प्रेम की मूर्ति हो, तुम राम प्रेम मूर्ति भरत हो। अब एक प्रमाण और देखो आज भरत जी का। जब राम जी 14 साल की वन यात्रा पूरी करके लौटे तो सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई, कैकई से मिले। पूरी अयोध्या सोच रही थी राम जाके गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम करेंगे, राम जाके माता कौशल्या से मिलेंगे, राम जाके सबसे पहले भैया भरत से मिलेंगे, पर सब खड़े रहे और राम जी सीधा पहुंच गए कैकई के पास। 14 साल हो गए माता कैकई को, कैकई ने नजरें नहीं उठाई हैं। जिस दिन से चित्रकूट से लौटी है तो कैकई आंखें नीची करके बैठी रहती है। किसी ने कैकई से कहा, मां तुम नजर क्यों नहीं उठा रही हो? कैकई कहती है कि जिन नजरों ने राम को घर से जाते देखा है वो नजरें उसी दिन उठेंगी जिस दिन राम घर में आते दिखेंगे। अब हमें कुछ देखना ही नहीं दुनिया में। राम आए, प्रणाम किया चरणों में, मां, और जो मां शब्द लिया कैकई ने धीरे 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 नजरें उठाई। 14 साल बाद मुंह से शब्द निकला, राघव आ गए। हां मां, तुम्हारा राम लौट के आ गया। राम, मुझे मां मत कहो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हूं। राम ने कहा, मां कौन कहता है कि तू पापिन है? राम ने कहा, तो कैकई बोली, राम सारी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा, मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि मैं सारी दुनिया का मुंह बंद करा दूंगा। दुनिया में कोई ये नहीं कह पाएगा कि कैकई पापिन है। क्या प्रमाण है ऐसा राम तुम्हारे पास कि मैं पापिन नहीं हूं? मुझे तो लगता है मैं पापिन हूं। राम ने कहा, मां सुनो, एक ही प्रमाण दुनिया को चुप कराने का है। बोले कौन सा? राम ने कहा, मां अगर मेरी मां कैकई पापिन होती तो पापिन के गर्भ से भरत जैसे संत का जन्म ना होता। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया है वो मां पापिल हो ही नहीं सकती है। नारी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, वो बरना नारी बांझ रहे मती गमावे नूर। देखो माताओं, बच्चे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं। ये काम तो कुकरी ने और सूकरी ने भी कर लिया है। बच्चे को जन्म तो कुतिया भी पिल्लों को दे देती है, सूकरी भी बच्चों को जन्म दे देती है। और अगर तुमने भी जन्म दिया है तो कोई बड़ा काम तुमने नहीं किया है। जन्म जानवर भी दे देते हैं, पर अगर तुम मानव हो तो तुम्हें बच्चों को जन्म तो देना है, पर उसके साथ उनको जीवन भी देना है। अगर जीवन दे दिया तो तुमने कुछ किया, वरना जन्म तो जानवरों ने भी अपने बच्चों को दे दिया। अपने बच्चों को भगवान की भक्ति से जोड़ो, अपने बच्चों को सत्कर्म से जोड़ो, अपने बच्चों को मठ मंदिरों से जोड़ो। आदत डालो कि वो मंदिर जाएं। अरे हम कहते कभी ना जाओ तो शनिवार के शनिवार, अरे गुरुवार के गुरुवार जगदीशशाला आओ, मंगलवार को हनुमान जी के यहां आओ। पर परिवार में नियम बनाओ कि हफ्ते में एक दिन मेरा पूरा परिवार भगवान के मंदिर जाएगा।
कछु तो ऐसे हैं कि जिंदगी कड़ गई, वे मंदिर गई नहीं। कछु कछु ऐसे रहे थे जम से कल दिन भर मंदिर के चौतरा पे बैठे, और जो शाम को गड़ोर जी बजे और उन्हें पनंगे ढूंढी अब दे आरती में। दिन भर जम से चौतरों पे धरे रहे तुम्हारे मंदिरों के, और शाम भाई और तुम भागे कि हम आरती में भरने बिद जाएं। तो राम जी कह रहे हैं, मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती। कैकेयी ने कहा, बेटा राम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? अरे मां, मानने वाली कौन सी बात जब तुम हो ही नहीं। तो कैकेयी ने कहा, राम अगर ये बात है बेटा तो क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? और जो वरदान शब्द मुंह से निकला पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगा था कैकेयी ने, तो राम ने 14 साल को छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि कैकेयी फिर वरदान मांग ले, और लोग जानते हैं कि राम पीछे हटने वाले हैं नहीं। अगर कैकेयी इस बार भी कह देगी कि राम लौट जाओ, तो राम यहीं से लौट जाएंगे जीवन के लिए। राम, बेटा मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं। बगल में भरत जी खड़े थे, बोले, राजमाता कैकेयी चुप रहो। राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया, मेरे घर की मान मर्यादा को तूने सब मिटा दिया। भरत जी चरणों में गिर पड़े, बोले, भैया ये आपने कैसा दोषारोपण कर दिया कि मैंने रघुवंश की मर्यादा मिटा दी? हां भरत, मैंने तो सोचा था जैसा छोड़ के गया था वैसा ही मिल जाता, पर यहां तो हालत खराब है 14 साल में। और भरत, तुझसे मुझे उम्मीद नहीं थी। भरत ने कहा, भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया? राम ने कहा, भरत शायद तुम भूल गया कि रघुवंश का नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार रघुवंश में नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे, तू बीच में क्यों बोला? भरत ने कहा, भैया गलती हो गई। राम ने कहा, मां मांगो क्या चाहती हो? ये तेरा बेटा राम आज भी देने को तैयार है, मांगो क्या चाहती हो? कैकेयी की आंखों में आंसू भरे हैं। राघव एक बार और विचार कर ले, जो मैं मांगूंगी मुझे मिल जाएगा। राम ने कहा, मां मांग कर तो देखो। वो पूरी अयोध्या खड़ी है, ना जाने आज कैकेयी क्या मांगेगी। अच्छा एक बात और देखना, रामचरितमानस में माता कैकेयी का जो चरित्र है वो वंदनीय है कि निंदनीय है? वंदनीय है। और छोटा वंदनीय नहीं, परम वंदनीय चरित्र है, परम वंदनीय। एक बात पे विचार करना, लोग कहते हैं भारत के लिए कैकेयी ने राम को छोड़ दिया, है ना? भारत के लिए कैकेयी ने राम को छोड़ दिया, पर यह व्यास गद्दी तो कुछ और कहना चाहती है। लोग कहते कि भारत के लिए कैकेयी ने राम को छोड़ा, पर इन पूज्य संतों के चरणों की कृपा से यह गद्दी कह रही है ये गलत है। अरे राम के लिए कैकेयी ने भरत को छोड़ दिया, भरत को छोड़ दिया। अरे राम तो 14 साल बाद आएंगे, और कैकेयी को माफ कर देंगे, क्योंकि प्रभु ऐसे हैं। पर क्या भारत कभी कैकेयी को माफ कर पाएंगे? अरे राम तो बन चले गए, पर जिस बेटे के लिए इतना सब किया, 14 साल वो बेटा आंखों के सामने रहा, पर अपनी मां से नहीं बोला। भरत जी मां से नहीं बोले 14 साल। यही वरदान कैकेयी मांग रही है कि राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे एक वरदान दे दे, इस भरत से एक बार मुझे मां कहलवा दे, बस एक बार मां कहलवा दे। 14 साल हो गए हैं राम, जब भी ये भरत मेरे सामने आता है तो कहता है आओ राजमाता कैकेयी आओ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने गरम भाला मेरी छाती में लगा दिया हो। बस राम
ये भरत मुझे एक बार मां कह दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी भरत के पास गए, बोले भरत बेटा मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिल जाएगा? भरत ने कहा भैया सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। फिर भी सोच लो भरत, जो मांगूंगा क्या मिल जाएगा? भरत ने कहा मांग लो। राम ने जब तीसरी बार कहा भरत सोच लेना, देना पड़ेगा। भरत ने कहा हे कृपालु, हे जनार्दन, ये भरत एक एक रोम अपने हाथ से निकाल के आपके चरणों में चढ़ा सकता है, पर अगर आप कहो इस राजमाता कैकई को मैं मां कह दूं तो मां नहीं कहूंगा बस। कैकई ने कहा बस राम बस। इसने मुझसे भली मां नहीं कहा, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया। मुझे तो मां शब्द सुनना था, चाहे मुझसे बोलता चाहे ना बोलता। धन्य है माता कैकई, धन्य री कैकई। राम के लिए भरत को छोड़ दिया, राम के लिए अपनी मांग का सिंदूर मिटा दिया, राम के लिए संसार का अपयश ले लिया। राम के लिए संसार का अपयश झेल गई। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैकई को कई लिखा है, कई रामायण में। कई काय से बोलते हैं? जो पानी के ऊपर हरे हरे लग जाते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसी कई पड़ती है कि पूरे पानी को ढक लेती है। कई का उपयोग क्या है? कई खराब चीज है कि अच्छी? अच्छी चीज है, पानी के लिए अच्छी चीज है। अगर पानी में कई लग जाए, पानी के ऊपर कई लग जाए तो नीचे का पानी बड़ा निर्मल होता है, गंदा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो भी गिरेगा वो कई पे गिरेगा, और कई के नीचे पानी है तो पानी निर्मल रहेगा। तो कैकई कहती है राम, लोग मुझे तेरे जीवन की कई कहते हैं तो मैं कई ही सही हूं। क्यों? क्योंकि राम तुम्हारा जो चरित्र है वो निर्मल जल की तरह है, और मेरी इच्छा है कि आपके चरित्र का निर्मल जल जीवन भर चलता रहे, बहता रहे, बहता रहे, पर इसमें कभी कोई गंदगी ना आए। उसीलिए मैं आपके ऊपर कई बन के बैठ गई कि जो भी लोग कहेंगे वो कैकई को कहेंगे, पर राम का चरित्र तो निर्मल जल बना रहेगा। सारे अपयश मैं अपने ऊपर रख लूंगी राम, पर तेरे चरित्र में उज्ज्वलता रहनी चाहिए। एक बार राम जी जब विवाह होकर आए तो सो रहे थे। राम जी ने बड़े बड़े विचार किया कि मेरा जन्म इस अयोध्या के सुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। अगर मुझे राजगद्दी का सुख ही भोगना था तो मेरा बैकुंठ, मेरा गौलोक क्या कम है? राजा तो राम पहले से थे, जगत के राजा हैं, उनको राजा बनने की क्या आवश्यकता है बताओ? राम राजा तो पहले से ही है, उनको अयोध्या की कुर्सी का लोभ कहां है? तो राम जी की आंखों में आंसू आ रहे थे कि बताओ, मैं आया था पृथ्वी का भार हरने, मैं आया था ऋषि मुनि संतों के संकट हरने, मैं आया था गैया की रक्षा करने, और राजगद्दी के सुख में मैं सब भूल गया। रोते रोते आधी रात हो गई। राम जी ने सोचा मेरी लीला में सहायक कौन होगा? तो जो साहित्य प्रेमी बैठे हों, जो आध्यात्मिक जगत में ज्यादा भरोसा रखते हों, तो कैकई कौन है? कैकई है क्रिया शक्ति, राम जी की क्रिया शक्ति। क्रिया माने कार्य, और अगर कार्य नहीं होगा तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए कैकई को क्रिया शक्ति कहा गया, कर्म योग कहा गया है। कर्मयोगी है कैकई, क्रिया शक्ति है राम जी की कैकई। राम जी की आंखों में आंसू आ रहे। राम ने उठ करके एक दासी से कहा कि जाओ माता कैकई के महल में चली जाओ, और माता कैकई से कहना कि राम का बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। और इसी वक्त माता को महल में बुलाया है, और जो दासी ने जाकर के
माता कैकई को प्रणाम करके कहा, मां तुम्हारे लाडले राम के सिर में दर्द हो रहा है। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि कैकई ठीक से वस्त्र भी ना संभाल पाई, तन की सुध ना रही कैकई को कि मेरे राम के सिर में दर्द है। दौड़ करके आई, राम जी बैठे बैठे रो रहे हैं। सबसे पहले तो कैकई ने पूरे कर्मचारियों को डांटा, अरे तुमने वैद्य क्यों नहीं बुलाया, तुमने डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया, तुमने हकीम क्यों नहीं बुलाया। राम से कहा, राम बहुत दर्द हो रहा है बेटा, डॉक्टर बुला लेते। राम ने कहा, मां जो दर्द तेरे बेटे राम को है उसकी दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उसकी दवा सिर्फ तुम्हारे पास है, सिर्फ तुम्हारे पास है उसकी दवा। कैकई के शब्द देखना, कैकई ने कहा, राम अगर इस कैकई की खाल निकालकर उसका तेल भी बनाना पड़े तो ये कैकई पीछे नहीं हटेगी। बोलो राम क्या दवा है, कैकई के कौन से कार्य से तुम्हारा काम बन जाएगा। राम ने कहा, मां याद करो बचपन में आपने मुझे एक वचन दिया था और आज उस वचन को मांगने का समय आ गया है। कौन सा वचन? एक बार गेंद खेलते खेलते चारों भाइयों में से किसी ने गेंद को मारा और वो गेंद कैकई के महल में चली गई। और जब कैकई के महल में गई तो राम जी गेंद उठाने गए तो माता बैठी है। राम जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से माता कैकई की आंखें बंद कर ली। कैकई ने कहा, आ गए बेटा राम। राम ने कहा, मां तुझे कैसे पता कि मैं तेरा बेटा राम हूं, तुझे कैसे पता? कैकई ने कहा, राम अभी तो तूने मुझे छुआ है, जब तू अपने महल से निकलता है तो वो हवा मुझसे कह देती है कि कैकई तेरे कलेजे का टुकड़ा राम आ रहा है। सामने किया। राम ने कहा, मां ये तो सब मुंह देखी बातें हैं, ये सब मुंह देखी बातें हैं। क्यों? बोले तुम भरत को ज्यादा चाहती हो, मुझे कम चाहती हो। कैकई ने कहा, खबरदार राम, आज ये बात कही सो कही, पर मैं अगली बार ये बात नहीं सुन सकती कि मैं भरत को ज्यादा और तुझे कम प्रेम करती हूं। राम ने कहा, मां जो सत्य है सो सत्य है, तू मुझे कम और भरत को ज्यादा प्रेम करती है। कैकई ने कहा, तो सुन राम, मुझे उस भरत की सौगंध है बेटा, अगर तुझे कम और भरत को ज्यादा प्रेम करती हूं तो कल का सूर्य अस्त भरत न देख पाए, ये सौगंध है मुझे। अरे तेरे जैसे बेटे पर मैं करोड़ों भरत निछावर कर दूंगी लाल मेरे। राम ने कहा, मां अगर तू सच में मुझे चाहती है तो मैं तुझसे जो मांगूंगा वो तू मुझे देगी। कैकई ने कहा, मांगो। राम ने कहा, नहीं मां, पहले मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा दो। कैकई को क्या पता था कि राम क्या मांगने वाला है। राम के सिर पे हाथ रख के कहा, राम तेरी सौगंध तू मांग के देख अपनी मां से। राम ने आंखों में आंसू भर के कहा, मां मेरे लिए 14 साल का वनवास मांग ले। कैकई पछाड़ खा के गिर पड़ी, राम तू मुझसे प्राण मांग लेता तो मैं हंस के प्राण दे देती पुत्र, पर तूने मुझसे ये क्या मांग लिया। राम मुझे आज एक बात याद आ गई मेरे लाल। क्या? बोले एक बार महाराज दशरथ जब मार्कंडे ऋषि के आश्रम गए तो मैं दीवाल के यहां कान लगा के सुन रही थी। उस वक्त मार्कंडे ने दशरथ जी से एक बात कही थी कि दशरथ तेरा ये जो बेटा है ना राम, इससे जो जितना प्रेम करता है वो उतना ही परेशान रहता है। ये परीक्षा लेता है बड़ी कठिन उसकी। कैकई बोली, राम आज तूने वो बात सिद्ध कर दी है। राम तुम ऐसा क्यों करते हो? अरे अयोध्या वाले तेरे बिना जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर ये कैकई तेरे बिना जिंदा कैसे रहेगी? तूने मुझसे 14 साल के लिए वनवास मांगा। हे राम तुम्हारे
मंदिर में। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। अरमान गिराए जाते हैं। अरमान गिराए जाते हैं। अरमान गिराए जाते हैं। जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान चढ़ाए गिराए, चढ़ाए नहीं गिराए। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं। हे राम सत्संगी मूरत ध्वज नृप है। सत्संगी मूरत ध्वज नृप आरे से कटाए जाते हैं। आरे से कटाए जाते हैं। कई कह रही है राम क्यों इतनी कठिन परीक्षा लेते हो। मूरत ध्वज बड़ा सत्यवान राजा है। एक बार अर्जुन और भगवान परीक्षा करने गए मूरत ध्वज की। भगवान ब्राह्मण संत बन गए और अर्जुन को शेर बना लिया। मूरत ध्वज के दरवाजे पर पहुंचे। मूरत ध्वज ने बड़ी आओ भगत करी और कहा महाराज प्रसादी पालो। भगवान बोले कि मूरत ध्वज मैं जब प्रसादी पाता हूं जब मेरा शेर प्रसादी पा लेता है। राजा ने कहा चिंता मत करो तुम्हारे शेर को मांस की व्यवस्था होगी। भगवान बोले नहीं मेरा शेर कह रहा है कि तुम्हारा जो इकलौता बेटा है ताम्रध्वज वो उसका मांस खाएगा। अब बताओ अतिथि की सेवा कराना चाहते हो कि नहीं। मूरत ध्वज ने कहा अगर मेरे बेटे से तुम्हारा शेर तृप्त होता है तो मैं अपना बेटा भी सामने फेंक दूंगा, आप भोजन करोगे। भगवान बोले मेरे शेर की एक शर्त है तुम पति पत्नी को अपने बेटे को आरे से चीरना पड़ेगा और दूसरी शर्त यह है कि तीनों की आंख में आंसू न आए तो मेरा शेर तुम्हारे बेटे का दाहिना अंग खा लेगा। कितना बड़ा कलेजा रहा होगा उन भक्तों का। हम थोड़ी थोड़ी दिक्कतों में भगवान के मंदिर आना बंद कर देते हैं। अगर हम मंदिर आए पहले दिन और कांटा लग गया तो हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले पहले दिन गए थे कांटा लग गया, पहले दिन गए थे जेब से 200 रुपया गिर गए रास्ता में, हम मंदिर नहीं जाना है। ये भी तो सोच सकते थे कि तुम मंदिर आ रहे थे तो भगवान ने कांटे में तुम्हारा संकट हर लिया। हो सकता था उस दिन तुम्हारी गर्दन कटनी होती, हो सकता है आज तुम्हारे 200 रुपए मंदिर आते में गिरे, हो सकता है तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद होनी होती। पर भगवान ने कहा नहीं मंदिर जा रहा है, तीर्थ जा रहा है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा पर वो कम में हो जाएगा।
भगवान ने कहा मेरा शेर उस बच्चे के दाहिने अंग को खाएगा, पर उसे आरे से चीरना पड़ेगा और तीनों को आंसू ना आए। मूरध्वज ने यह बात भी मंजूर कर ली, और जब आरा ताम्रध्वज के सिर पे रखा गया तो ताम्रध्वज की बाईं आंख से आंसू गिर गया। भगवान ने कहा बस अब नहीं खाएगा मेरा शेर ये मांस। ताम्रध्वज ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव, बात तो दाहिने अंग को खाने की हुई है, बायां अंग तो इसलिए रो रहा है कि धिक्कार है मेरे लिए, मैं एक शेर के भोजन के काम में भी ना आ सका, इसलिए रो रहा। भगवान प्रसन्न हो गए। ताम्रध्वज वरदान मांगो, क्या चाहते हो? मूरध्वज ने चरणों में गिर के कहा प्रभु आज तो मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली सो ली, इसके बाद कलयुग में किसी भक्त की परीक्षा मत लेना, क्योंकि कलयुग का भक्त परीक्षा नहीं दे पाएगा। हे सतसंगी मूरध्वज नृप आरे से कटाए जाते हैं, आरे से कटाए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं, हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं, राम तुम्हारे मंदिर में। वो सत्यव्रती हरिश्चंद्र नृपति, हे प्रभु वो सत्यव्रती हरिचंद्र नृपति काशी में बिकाए जाते हैं, काशी में बिकाए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं, हे राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं, हे राम। कई कह रही है राघव तुझसे जो जितना प्रेम करता है तू उतनी कठिन परीक्षा क्यों लेता है? के कई के हृदय के शब्द, जो करते तुमसे प्रेम प्रभु, 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 वो भक्त रुलाए जाते हैं, वो भक्त रुलाए जाते हैं, जो फूल खिले पूजा के लिए, जो फूल खिले पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं पूजा के लिए, अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं, राम तुम्हारे मंदिर में, राम तुम्हारे मंदिर में अरमान गिराए जाते हैं, हे राम तुम्हारे मंदिर में, राम तुम्हारे मंदिर में। राम ने कहा मां मुझे 14 साल का वनवास मांग ले। कैकेयी ने कहा राम पूरी अयोध्या में मैं ही मिली तुझे? राम ने कहा मां शायद तू भूल गई है कि तुझ पे संतों का एक वरदान है। कौन सा वरदान है? तुझे महात्मा दुर्वासा का आशीर्वाद है। कश्मीर कन्याकुमारी के राजा अश्वपति
कैकेयी के पिताजी का नाम क्या था? अश्वपति। ये बड़ी विडंबनाएं चल रही हैं कि कौशल्या के पिताजी का नाम क्या था, सुमित्रा के पिताजी का नाम क्या था, कहां के थे, उनके भाई कौन थे। अब कल की कथा में हम ये सब बता देंगे तुम्हें, कोई विडंबना नहीं रहेगी किसी को। तो काश्मीर की राजकुमारी थी कैकेयी, इनके पिताजी का नाम था अश्वपति। बड़े साधु संतों के बड़े भगत थे। एक बार महर्षि दुर्वासा पहुंच गए। अब दुनिया जानती है कि दुर्वासा महात्मा क्रोधी है, कौन सेवा करे। तो अश्वपति जी ने मंत्री से कहा कि कहलवा दो कि अभी हम राज्य में नहीं हैं, इसलिए दुर्वासा ऋषि हमारे घर न पधारे। तो 7 साल की कैकेयी वहीं थी। बोले पिताजी, बड़े भाग्य से संतों के चरण घर में पधारते हैं, ऐसे संत नहीं आते किसी के घर। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान के घर से कुछ अच्छा होना होता है तो उसके दरवाजे पे गौ, ब्राह्मण, कन्या, साधु और वैष्णव के चरण पड़ते हैं। तुम्हारे घर कोई महात्मा कभी आवे तो ये मत सोचना कि कुछ मांगने आया है, ये भी सोचना हो सकता है वो तुम्हें कुछ भगवत कृपा देने भी तो आ सकता है, तुम्हें कुछ देने आया होगा। कैकेयी ने कहा पिताजी आप झूठ मत बोलो, उनको आ जाने दो। बोले उनकी सेवा कौन करेगा, क्रोधी हैं। बोले मैं करूंगी, मुझे सौंप दो पूरा जिम्मा। तो 7 साल की कैकेयी ने पूरा जिम्मा ले लिया। पिताजी मैं वचन देती हूं महात्मा क्रोध नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि पधारे, देखा कि 7 साल की बच्ची सेवा में है, तो सोचा इसको परेशान करें। एक काम करो, दाल बनाओ। कैकेयी ने दाल बना के रखी, चक्की में नमक नहीं, फेंक के आओ। चलो अब पूड़ी बनाओ। 2-3 दिन इतना परेशान किया पर कैकेयी को मां लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। दुर्वासा ऋषि ने सोचा ये कैसे तो क्रोध करे, पर कैकेयी ने तो एक ही विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए पर मुझे क्रोध नहीं करना है। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, सोचा अब इसको कुछ वरदान देंगे, इसको क्रोध नहीं आया, इसने बहुत सेवा की है। तो सो रहे थे, अब है तो बच्ची, कहीं से काजल मिल गया। सोते हुए दुर्वासा के मुंह पे दोनों हाथ फेर दिए और पूरा मुंह काला कर दिया। दुर्वासा उठे और सभा में गए तो हंसने की तो किसी की ताकत ना पड़ी, पर एक शिष्य ने कहा गुरुदेव आपका मुंह काला क्यों है। और जब दुर्वासा ने आईना देखा तो आंखें लाल हो गई और कहा जिसने भी मेरा मुंह काला किया है मैं तो अपना मुंह धो लूंगा, पर मैं उसे श्राप देता हूं, उसका ऐसा मुंह काला होगा, ऐसा मुंह काला होगा कि युग युग बीत जाएंगे पर उसके मुंह की कालिमा नहीं जाएगी। मैं उसे श्राप देता हूं। अब राजा ने सोचा ना जाने किसको श्राप मिल गया। वहीं कैकेयी खड़ी थी, दोनों हाथ काले थे। राजा तो घबरा गया, बोले बेटा तूने ये क्या किया। ले जाकर के दुर्वासा के चरणों में डाल दिया। महाराज बच्ची है, अपराध हो गया। दुर्वासा ने कहा इसने तो मेरी बहुत सेवा की, इसे तो मुझे वरदान देना था, पर इसका मुंह तो काला होगा, पर जिस शरीर से इसने मेरी सेवा की है अंगों से, मैं इसे वरदान देता हूं समय आने पर ये जब जिस अंग को चाहेगी तो वज्र का बना लेगी। राम ने कहा मां याद कर, दुर्वासा ऋषि का वरदान है कि तू अपने शरीर के किसी भी अंग को वज्र का बना लेगी, तो जब तू महाराज दशरथ से मेरे लिए 14 साल का वनवास मांगे तो अपने हृदय को वज्र का बना लेना, और वज्र के हृदय में दया प्रेम कहां से रहेगी। इसलिए मां ये मेरा काम सिर्फ तुम कर सकती हो और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और इसका प्रमाण देखो, आप लोगों ने हमारे देश में माताओं के गौरव, जैसे हम लोग कहते खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हर बेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। पर झांसी की रानी से पहले भी, झांसी की रानी से पहले भी इस देश में एक महारानी हो चुकी है जिसका नाम है कैकेयी, जो अपने पति के साथ असुरों से युद्ध लड़ती थी। पहले से युद्ध लड़ती थी। एक बार तो आप लोगों ने शायद कभी सुना हो
महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में गए और बेहोश हो गए। और जब देवासुर संग्राम में बेहोश हुए और रथ पर कैकई बैठी थी, पहिया की चकील फिक गई। इसको वरदान था, हाथ की उंगली को वज्र किया और चखली में डाल दिया और ओंठों में घोड़ों की लगाम दबा ली कैकई ने, और एक तलवार में खड़ग उठा करके और मानो रणचंडी बनकर के असुरों का संहार करने के लिए युद्ध मैदान में उतरी हो, छक्के छुड़ा दिए दैत्यों के। और महाराज दशरथ बेहोश रथ पर पड़े। जब कैकई अयोध्या लौटी महाराज दशरथ को बेहोशी की अवस्था में लाकर, तो गुप्त मार्ग से अयोध्या आई है और तुरंत वशिष्ठ जी को और सुमंत जी को बुलाया और कहा तुम्हारे महाराज बेहोश हैं, पर यह बात आइए महाराज जी। परम श्रद्धेय पूज्य देव मुरलीधर मंदिर से, हमारी गुरु गादी से महंत श्री 108 श्री हरिकृष्णदास जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। बहुत बहुत मान और दंडवत प्रणाम है और आसन को स्वीकार करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, मुरलीधर भगवान की जय हो। तुरंत वशिष्ठ को और सुमंत को बुलाया और बुला करके कहा यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि महाराज दशरथ बेहोश है। वशिष्ठ जी ने कहा क्यों? बोले अगर यह पता लग गया कि महाराज दशरथ बेहोशी की अवस्था में अयोध्या में है, तो अगल बगल का कोई भी राजा राज्य पे हमला कर देगा। इतनी राजनीतिक दिमाग था कैकई का। तो सुमंत ने कहा महारानी अगर किसी ने पूछा महाराज दशरथ कहां हैं, दरबार में क्यों नहीं आ रहे, तो क्या बताएं? तो कैकई ने कहा बता देना कि देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हो गई है, तो इंद्र के स्वागत में स्वर्ग में रुके हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी क्षण आ सकते हैं। कैकई ने किसी को बिना बताए महाराज दशरथ का उपचार किया। तो कैकई क्रिया योग है, कर्म योग है। रामचरितमानस में क्रिया शक्ति है, कर्म योग है। और गहराई में चलेंगे तो कैकई कौन है, यहां से समझना बात को। दो कथाएं आपको बताता हूं। एक बार अयोध्या में महात्मा मुदगल पधारे। मुगदल जी महाराज उच्च कोटि के महात्माओं में गिने जाते हैं। दशरथ जी ने चरण पखारे, पूजा की। हां, एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, कभी भी तुम्हारे घर में कोई संत पधारे, ब्राह्मण पधारे, और अगर उनके तुमने चरण धोए हैं तो कभी कपड़े से उन चरणों को साफ मत करना, ये तुम्हें अपराध लगेगा। कपड़े से कई बार मैंने देखा लोग अच्छे चरण धुलाते हैं और साफ तौलिया से संतों के चरण साफ कर देते, अपराध है। क्यों? बोले जब संत चरण धुलाएं तो उनको गीले चरण अपने घर में प्रवेश कराओ। जितनी बूंदें उन संत के चरणों से, ब्राह्मणों के चरणों की तुम्हारे घर में गिरेंगी, जितनी बूंदें उन संतों के चरणों से झरझर के तुम्हारी जमीन में गिरेंगी, उतने ही तुम्हारे पितर संतुष्ट होंगे, क्योंकि वो जल पितरों को मिलता है। 13वीं में भी ध्यान से सुनना। अब अपने ते तो अब क्या ही दाएं, अब कछु बुरा लग है सो लग जाने, हाँ लग जान दो में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहां महाराज जी एक नियम है उल्टा, जो अपन मानत है, सम्मानत है। 13वीं में 13 पद हम ब्राह्मणों को देते हैं, पर कब देते हैं? भोजन करने के बाद। उसमें एक गीता होती है, एक माला होती है, एक गिलास होता है, जनेऊ होता है, सुपारी होती है, कुछ अन्न होता है। अब ईमानदारी बताना, जितने भी लोग वो पद घर में लाते हो, किसी ने कभी उस गीता को खोल के पाठ किया? उस आसन पर बैठ के उस माला को घुमाया? गीता फेंक दैया में, चटाई डार दईने बैठे हुए, गिलास फेंक दो स्टैंड में। इसका प्रायश्चित 13वीं के अन्न खाने वाले को भोगना पड़ेगा। या तो कहीं से पद लेना नहीं, मना कर दो, हमको नहीं चाहिए। हम तो जाते हैं
पर भोजन नहीं करते। पर अगर कोई कहे गुरुजी ये पद ले लो, हम कहे भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें बुरा लग जाए सो लग जाए, क्योंकि ना तो हमें इतना टाइम है कि हम वो माला घुमाएं या हम गीता का पाठ करें बैठ के। और मान के चलो टेम बहुत है, पर जो मन करो तो चाहे। टेम अकेलो भजन खो नहीं है, और तो हर चीज को है हमारा जी, हर चीज को टेम है, हर चीज को आदमी का पैसा है। ऐसो भी नहीं के पैसा नहीं कोनो की जमीन पे कंदे। अब भाई कोनो को तन्ना हिचकियां के आंख फेरन दे, फिर का कहो के धल्ले हम पैसा नहीं आवे, हफ्ता के बाद देखवा है उसके पहले खुल लिया, चलो पैसा को इंतजाम तो हम कर ही ले हैं, टेम भी न कर याद। वह तो जाइए अच्छी है कि वह मौत नहीं आए पनवेसरी के ना को आदमी वही से कह दे कि हमें अबे टेम नहीं है परवान जो। हाँ बिल्कुल कह दे आदमी के परसों आइयो हमें अबे टेम नहीं है। अपने यहां ये नियम है जो हम बताना चाहते। पर हम एक बार कथा करने गए थे नंदापुर गोकुल सराय यूपी में सुल्तानपुर जिले में। उस तरफ का हमें बहुत अच्छा नियम लगा। कैसा नियम? जो 13 आसनी आउट हैं वे पहले पे ही बिछाएंगे हैं फट्टी पे, नहीं पुराने नहीं बिछाए जाते ब्राह्मण में। 13 आसनी पे ही बिछे जो आ गए वो पे 13 ब्राह्मण बैठ गए। जिनके ते जो पुत्र है पिता की गमी भैया जो भी जिसने दाह कर्म किया है वो आएगा। 13 ही ब्राह्मणों के चरण धोए है वो आसनी पे बैठा रखे, तिलक लगे है और फिर सबको गीता दे है। हाँ नई गीता दे है जो आई है। अब परसवे बारे परसवे लग गए, ब्राह्मणों ने गर्भ गीता को पाठ चालू कर दिया। जैसे ही गर्भ गीता को पाठ भाव गीता जी रखी गई, फिर वह माला दे दी गई। तो सबने एक एक गायत्री मंत्र की माला करी और फिर प्रसादी, फिर गौग्रास निकलेगा। और जब तक वो यजमान गैया को भोजन करा के नहीं आएगा, अपने तो कहते गौग्रास निकाल दे कहीं तहीं धर दे सेल्फ पे, बाद में खुआ दे। अभी कहो वो गौग्रास आखिरी में कुत्तो खावे, कहो बांट में चलो जाए। हाँ कहो भूल गए सो कहो अंगले झारे झोंसे मैंने करे वो। ये नहीं होना चाहिए, बस कहने का निवेदन ये है। बात चल रही थी चरण धुलाए, मुद्गल ऋषि के चरण धुलाए। कभी भी किसी साधु संत के चरण धोना तो ये बिल्कुल गलती मत करना कि कपड़े से उनके चरण को आप पोंछ दो, साफ कर दो। वो बूंद बूंद जल तुम्हारे घर में गिरना चाहिए, उतने संकट तुम्हारे घर के दूर चले जाएंगे। मुद्गल ऋषि के चरण धुलाए। अच्छा कहूं कहूं महाराज जी ऐसे भी चरण धो जात पंडित जी हर के। एक गांव में आए एक गुरु जी, एक बड़े आदमी के रुके, वो कहते 2 लड़का, 2 ही ने कही के दीक्षा तो गुरु जी से ले। गुरु जी ने भी सोची कि पैसा वारो आदमी अच्छो बना ले, चेला का दिक्कत है। हाँ आजकल ऐसी दीक्षा भी चल रही। गांव गांव गुरु जी फिरे कहें दीक्षा ले, गांव गांव गुरु जी फिरे कहें दीक्षा ले। तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दे। तुम्हें जहां मन हो तुम्हारे जज जो अच्छे में धोती कुर्ता भर दे दे। वो कोसा को कुर्ता और अच्छी काय की धोती गया था परम सुख की बाभल नहीं आओ, फिर तुम्हें जहां मन ने सुमार जज्जो। सो चेला को भी पता लगो कि गुरु जी नहीं लाए। सुबह भी कहने लगो ठीक रही। बोले काय? बोले गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन और हर साले आ जाते धोती कुर्ता ले। अच्छा रहा मर गए, मर जान दे बना लो रे उन्हें। 2 ही बड़े आदमी के 2 ही लड़कों को चेला दक्षिणा लाई और चले गए। देखियो बात है जो हम बताओ चाह रहे। अरे वे 2 ही भज्जा लड़ पड़े, उनमें भवनियार्पण। गांव के पंच जुड़े, जमीन बट गई, मकान बट गए, गहने बट गए, बासन बट गए। और जैसे ही वे जान लगे सो 2 ही लड़का उठ के ठाणे हो गए। बोले ये सो नहीं गुरु जी और बांटो, हम नहीं चाहत कि एक एक गुरु जी हमारे घरे आए और हम आए एक जाए, हमें नहीं देने एक गुरु नहीं। अब बताओ गुरु जी कैसे बट जाए यार, का तोलिया के पटाखे आदि आदि कर दे। अब दिमाग ही नहीं चले सो एक सियानो बैठोगे चलो हम बांटे दे। बोले कैसे? बोले दाएं अंग कहा गुरु जी को बड़े को
और डेरो गुरुजी को अंग कहा हल्के को, बीच में से बट गए। अब गुरुजी को पता नहीं हाथों को हिस्सा बांटो आ गाओ। सो गुरुजी ने सालक में सोची कि हुआ चेलों के बोरा खान पिसी मिल जाए, पिसी ने मिल तो मका मिल जाए नहीं है। पहले परत तो बड़े को घर से गुरुजी पहुंचे, वो थाली ले आओ लोटा ले आओ, और जो गुरुजी ने दाहिनो पांव धरो उन्हें इतने प्रेम से धो कहा वो तो वही के हिस्सा को आए। और जैसा ही टेरो पांव धरो बगल में धरी तीरे मसाले पीसत की लुढ़ गया। वो ने उठा के जब दाई नन्या गुरुजी के गोड़े में कह लगो ओ को गोड़ो हमारे घरे कैसे आओ। गुरुजी ने कहीं मार गए। सो गुरुजी ने पकड़ो बोई पांव कुछ गया गद बद्दा पहुंचो हल्के के बोले माड़ा रो रे। बोले कहा होगा, बोले बुझा कह रहा तो कोई वो को गोड़ो हमारे घरे कैसे आओ। वो कह लो गुरुजी एक मिनट रुक जा, हम कुलर क्या ले आ रहा है, वो को गोड़ो हम काट के फेंक दे। अब बताओ बित गए गुरुजी के नहीं, गोड़े गुरुजी के को चल रहा है दो ही। अब नुकसान तो गुरुजी हर को है, खबर राखी दादा पहले पता लगा ली चेलों के जाओ के भी लड़े भिड़े तो नहीं। मुगदल ऋषि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्या करें, वो तो महंत जी ने हमसे कह रही थी रात में कितना भज्जा भाला चरित्र तो सुनाए रहे तना ने करे आएगा वो में से बाहर ना आधे आदमी हो जाए। मुदगल ऋषि आए, दशरथ जी ने कहा महाराज ये मेरे 4 पुत्र हैं, इनका भविष्य क्या है। मुगदल ऋषि ने कहा महाराज दशरथ इन चारों का विवाह तो हो गया है, आगे आपका वंश बढ़ेगा, लवकुश नाम के पुत्र होंगे नाती, पर महाराज दशरथ दुर्भाग्य ये है कि आप देख नहीं पाओगे। क्यों? बोले इतनी अप्रिय घटना घटने वाली है श्री अवध में जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम लक्ष्मण बन को चले जाएंगे। क्यों? बोले तुम्हारी पत्नी कैकेयी के कारण। बोले मेरी पत्नी कैकेयी के कारण? कौन है मेरी पत्नी कैकेयी? तो मुगदल ऋषि राजा दशरथ को बता रहे कि सुनो तुम्हारी पत्नी कौन है। ये कला नाम की पिशाचनी है पहले जन्म की। ध्यान से समझिए ये बात। कौन है? कला नाम की पिशाचनी। इसका पति बड़ा धार्मिक था, पर ये अपने पति की सेवा नहीं करती थी। भोजन करे तो पहले खुद कर ले, वे जूठो पति को खुआए। पति को जूठा नहीं खिलाना चाहिए, ध्यान से सुन लेना, वो भगवान है। जूठो अगर तुम्हारे खाए ने गए दद्दा हरो, अरे जे दद्दा मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हम तुम्हारा जी तमाशे देखत रहे थे भी आओ बारात होने, ज्यादातर अपन और पहुंचत लेट दोनों जिया माला हो जात, सुबह टेबल नहीं लगत, फिर आखिरी में लड़का लड़की को वो तो देखो तमाशे। मोड़ा ने उठाओ रसगुल्ला, मोड़ी ने चेप ला के सो मुंह पटाओ, और बिल्कुल ओंठों के रसगुल्ला पहुंचा ही रहो तो ये दादा जी कैमरा बारे की जे हो जाए, जे पहुंचा थे कहीं थोड़ा इधर देखो, थोड़ा इधर देखो, थोड़ा नीची गर्दन करो, जो पता लगे रस रस सब पकड़ेगा, मोड़ा किलो गुल्ला लाए भज्जा हर के चक्कर में। पूरो भी आओ जो कैमरा वाले तो करवाते हैं, महाराजों की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने की भर तो बन जाए कैमरा वालों को। हाँ, बामंग जी स्टेज पे बैठा दे, तब काय को साखो चार, काय को लोट पटा। विद्वान जब 7-5 वचन लड़की हार जाती है, हो जाते हैं पति पत्नी में, तब कहीं जाके वो बामंग में बैठती है। पत्नी अपनी शर्तें रखती है कि मेरी इतनी बातें मानोगे तब हम आपके बामंग में आ रहे। आज जो ने पहले ही कुर्सी पे बैठा दी के हो गई शर्तें मारते अभी तो तुम तो बैठ जा, हमोरों की भरतों को बन जाए। पति को जूठा नहीं खिलाना, और तुम लोग खाइयो ने, और अगर खाने ही होए जूठो, सोका ही होए, तो फिर अपनी मोड़ी को जूठो खाइयो। जो पिता बेटी का जूठा खाता है उसकी अकाल मौत नहीं होती, ये शांति पर्व में महाभारत में लिखा है। अगर पिता अपनी बेटी का जूठा खाए, और बेटी को जब भी रोटी खाओ तो अपने पापा को खिला दिया करो एक और, अगर उसके जीवन में कोई अल्पायु का योग कुंडली में होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो कला नाम की जो ब्राह्मण की पत्नी थी,
ये पति के पहले भोजन कर लेवे, कभी भगवान को भोग ना लगाए, घर में कोई अशुद्धि ना रखे। ब्राह्मण बड़ा परेशान। अच्छा, जो ब्राह्मण का है वो उल्टो ही करे, और जो बा करे माने जो पंडित जी के में किया सो नहीं करने वो करने। काश एक तो इनको नाव खतरनाक है, एक दद्दा वो औरत इनको और भराव है। औरत गरे खो दो औरत। महंत जी हम तो कथा कर रहे थे, हीरा सिंह ने कही गिरा था जो कछुए बुराई तो इनसे। महंत जी कह रहे थे महाराज जी हमसे तुम तीखे बोला ही नहीं रहे। हमने कहा भारत चरित्र में का तीखे बोले, सो हमने कहा बीच बीच में बोल, अब आप जान, हम तो बच्चे कथा कथा सुना रहे थे। एक दिन वो ब्राह्मण मंदिर के दरवाजे बैठ के रो रहा था, तो उसका एक मित्र आ गया। कहा पंडित जी रो रहे हो? अरे बोले क्या करें, बड़े परेशान हैं। क्यों? बोले हम पत्नी से जो कहते वो उल्टा करती है। मित्र बोलो हम बताएं जरा उपाय, तुम्हें जो करवाने हो वो उल्टो करने लगो, जब बात तुम्हारी बात नहीं माने तुम उल्टे बतियान लगो। इन्हें कहीं देखा थे। तो कल बैठा बैठा बोला कि सुनो, ए बार हमारे पिताजी की श्राद्ध है और हम कर रहे हैं। हरिबा कहने लगी तुम्हें कर्मो को बाप की श्राद्ध न करो, तुम काज में उल्टो कर। कहने लगी हमारे ससुरिया हैं, हम तो कर रहे हैं। तो जो बोलो कि एक पंडित जी से ज्यादा दूसरों न्योतियों ने, ये बोली कितने कंजूस हो, हम तो सोच रहे पूरे गांव के ब्राह्मण न्योत हैं। तो बोले सुनो न्योत तो नहीं हो, पूरी सब्जी से ज्यादा कछु बने ने घरे। कहने लगे हम 56 भोग बने। अच्छी श्राद्ध हो गई, ब्राह्मण चले गए, इन्हें पूरे दिन उल्टो उल्टो करवा लो। शाम को जो भूल गओ, जो बोलो सुनो आज तो हमारी आत्मा जिंदगी में पहली बेर खुश भई है। अब जो ये पिंडा परे हैं अपन ने श्राद्ध करी है, जे पिंडा को पवित्र जगह में डाल आओ, बात उल्टो करती। जा गई सुनाली में फेंक आई। ऐसा वो तो जो पति के तो वो नहीं करने। इसने पूछा पिंड कहां फेंक दिए? बोले नाली में। आंखों में आंसू आ गए। अरे राम राम राम। ये नाली में गया, पिंडा निकाले, प्रायश्चित किया, बहते जल में घुमाया। मित्र से बोलो कि यार आज तो अति कर दी उन्हें हमारे संग, अब क्या करें? अब हम दूसरी शादी करेंगे। पंडित जी ने दूसरी शादी कर ली। इन्हें जहर पिलाओ, जहर पियो सो मर गई। यम के दूत आए और इसको ले गए। यमराज ने कहा पूछो इसने क्या पुण्य सत्कर्म किए हैं? बोले ने कोई पुण्य सत्कर्म नहीं करे, पति को दुख देवे के अलावा। पति के पहले भोजन किया और ये जानबूझ के अपनो झूठो पति को खुआती। यमराज बोले इसके पहले जन्म इसको सुंगरिया को दे दे, अब ये भिष्टा खाएगी। इसने अपना झूठा पति को खिलाया है। ध्यान से सुना जिज्जू। अब घर वाले के संगे खाने हुए तो वो तुम आज उठो तो वो खे है, तुम अगली बेर की गारंटी राखियो। नहीं वो कथा के प्रमाण है। आनंद रामायण पद्म पुराण से कथा बोल रहा है, घरे बना के कथा नहीं कर रहा है। आनंद रामायण पद्म पुराण में बोले जब इसका ये पाप खत्म हो जाए, बोले फिर इसके लिए कुतिया बनाना। क्यों? क्योंकि ये पति को उत्तर देती थी। जो कहां से आ गई? मनोरे उन आदमों से तो अच्छा ही कहा जो कुत्ता, कम से कम कथा तो समझाओ। नहीं आ रहा है। हमारा जी वो तो यहां से आए, जितने नहीं आदमी यहां से आए आप और बताइयो। महाराज जी ने बैठे, बहुत बड़े आदमी के घर है, ब्याह भाव हो एक महिला को, लड़की वो की कटी हुई थी, नाक ने हुए। अब तुम्हारा पति के ब्याह जाए, अब वो को पति करोड़ों खर्च करा थे, और वो एक आध दिन अपनी पत्नी से कहे कि चलो सोने की दुकान से तुम्हें गहने लुआ दें। अब बताओ नकटी काले होते से कितनो बड़ो घर बारो हो, इतना बड़ी दुकान में चली जाए तो नकदी के काम के सोने की दुकान है क्या? बताओ। अच्छा कोई काम की नहीं है। तो जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है, ऐसे ही कपटी के काम का सत्संग नहीं है। जिके भीतर कपट भरो है वो सत्संग में जा ही नहीं सकत। कितना बड़ो सत्संग हो रहा। भारत चरित्र तो ठीक है, खुदा ही भारत को चरित्र गान लगे थे आगे, मनो कपटी नहीं आ सके। जैसे नकटी के काम को सोनो नहीं आ, ऐसो कपटी के काम को सत्संग नहीं आ।
मुदगल ऋषि बोले कि उस कला नाम की ब्राह्मणी को पहला जन्म लेना पड़ा सूकरी का, दूसरा जन्म लेना पड़ा कुकरी का, क्योंकि पति को उत्तर देती थी। तीसरा जन्म पति की बात नहीं मानती थी, इसलिए उसे बनना पड़ा बंदरिया। और चौथा जन्म इस काली ने लिया मुर्गी का। वशिष्ठ ऋषि बोले फिर तो उसकी मुक्ति हो गई। बोले नहीं, अभी भी मुक्ति नहीं हुई। जब इसने 4 पाप का प्रायश्चित कर लिया तो यमराज ने कहा इसको पिशाचनी बना के मरुस्थल में छोड़ा हुआ। तो जब पिशाचनी बन के मरुस्थल में देखो तो देखो जो मिल रहा हो वो कर्मों ही को मिल रहा हो। ध्यान से सुनियो, जिसने जो किया है चाहे अभय को हो चाहे पुरानो हो, पर है सबको, और चुकाने भी बराबरी से पर है। अन्य मानो तो यह सो समझ ले, एक राजा की बारात आई, राजा 2-3 दिन को है तो थको, सो बिस्तर में आकर सो गओ। रात में जब रानी कमरा में पहुंची तो देखा कि पति तो सो रहा है और पति के सिराने तलवार टंगी है। इन्हें सोची हमाओ पति इतनी भारी तलवार चला थे का, इतना वीर है, तलवार उतार के तो देखे। अब ऐसो पति सो रहा, सिराई पे टंगी तलवार, तलवार हती वजनदार। जैसे ही इन्हें वह तलवार उठाई और हाथ से छूट गई, छूटी सो राजा के जा पाई, सो सोता ही में गर्दन अलग। अब रानी ने सोची बताओ आ जाए ब्याह भाव, जो तो गड़बड़ होगा। पर रानी बैठी रही रात भर के, मार तो गए हो। सुबह सुबह वहां का नियम था कि राजमहल के सामने राज मंदिर था और पंडित जी ठाकुर जी की आरती उतार के, आरती प्रसाद लेके राजा को देवे जाते रोज। पुजारी जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज हमारे राजकुमार को ब्याह भाव, नई महारानी आई है, आज जब हम प्रसाद लेके गए हैं तो ना जाने महारानी हमें भेंट में क्या देगी। जैसे ही कुंडी खटखटाई, रानी जो नई बहू आई तो उन्हें दरवाजो खोलो और जो पंडित जी भीतर आए और जा चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। चारों ही तरफ से सेवक दौड़ पड़े। क्या हुआ? बोले जी पंडित जी प्रसाद देवे आए थे, ये हमारी सुंदरता को देखकर इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमने कहा हम राजा को जगाएंगे तो इन्होंने सोते हुए मेरे पति पे वार कर दिया, वो गर्दन कट गई। पंडित जी तो घबरा गए कि बताओ जो का भाव, ये क्या हुआ, हमने क्या गलती की। राजा ने इनको देश निकाला दे दिया। अब पंडित जी के मन में एक ही ठनी के मैंने पूरी जिंदगी गड़ुड़ जी हलाए, 4 बजे सपरो, कबऊ कोनो नारी पे गलत दृष्टि नहीं डाली, और हमारे संगे जो काय भाव उनको पता लगो कि फला फला गांव में एक बहुत विद्वान आचार्य हैं, वे सब जानत हैं। तो भैया जी खून लगी हो वो तो वो जानत। सो ढूंढत ढूंढत पंडित जी तो पहुंच गए। पुजारी जी तो का देख रहे हैं कि पंडिताइन ने डंका फेंको सो जाके वो महाराज खपरिया में घलो जो पत्रा देखा थे। मैं बाहर न करके आए, पुजारी तो सब सुना ही रहा हो। तो कह लगो और सुनाओ काय को आए, वो कह लगो हम आई छोड़ो, अब तो तुम आई सुनाओ, हम तो भूल गए कि हम काय को आए थे। बताओ तुम अभी तो नो नाव है, अब तुम्हारी घर वाई तुम्हें मार रही। वे बोले सुनो वो मैंने पर वो हमारा रोज को काम आए, वहां में मुंह चलाऊ तो रोज तुम तो तुम्हारी हाँ बोले हमारी बाद में बताए, अब तुम्हारी बताओ। पंडित जी बोले नहीं पूछो, बोले नहीं बताओ। तो कहने लगे सुन ले, हमारी घर वाली आए पहले जन्म की गदज्जा और हम यहाँ पहले जन्म के कौवा। गदा की पीठ लग जाती, मांस न कर यार। अच्छा वो मांस सबसे ज्यादा खात कौवा। हाँ पंडित जी बोले हम हाथे कौवा जा हाथी गदज्जा, एक ही लग गई पीठ। सो हम जाके अच्छी की पीठ पे बैठे मांस खाएं। सुजय एक दिन हम सब परेशान होकर भाग गई गंगा जी तरफ। हम भी पहुंच गए ढूंढत ढूंढत। मुत के दिन में मिली थी, सो मैंने अच्छी चोंच भरी, सो मोरी चोंच फंस गई के हड्डा में। अब वह तड़फड़ानी, अब हम भी नहीं उड़ पा रहे थे, चोंच फंस गई। सो बागिरी गंगा में, सो संगे हम गिरे। हमरों के 2 जनों के निकल गए प्राण। सो गंगा में प्राण न करे, सो मोरे मने इंसान गंगा में मरे थे। मनो पहले हमने अपनी चोंच से वो खोपेरो
सुबह गदज जाई हमारी लुगाई आए, सुबह ये बार चोट से माने मुंह से हमें नहीं सुख से बैठन दे रही। अब अगर तुम्हारे घरे परेशान करत हुए तो समझ लियो पिछलो जन्म क्या हम खुल के कहे हैं, तुम्हारे कहां से रहे, तुम्हारे कहा तुम्हारे तो फिर ही हो। अरे बाबा को क्या है, अब कुछ नहीं किया। मुदगल ऋषि बोले कि महाराज दशरथ, जब वो रानी पिशाचनी बन गई तो एक दिन धर्मदत्त नाम के महात्मा उस मरुस्थल से निकले। ये पिशाचनी भयंकर बिना वस्त्रों की जब धर्मदत्त ऋषि को खाने के लिए दौड़े तो धर्मदत्त ऋषि को जब कच्छू ने आओ समझ में, सो कमंडल में तुलसी दल और जल धरो तो सोने ये सो जल्दी में के पानी मार के भगा दें, सो जो तुलसी दलों के ऊपर परो वो के पूरे पाप नष्ट हो गए। क्योंकि धर्मदत्त नाम के महात्मा 1 महीना कार्तिक स्नान करके अपने आश्रम को लौट रहे थे, गंगा जी में रहकर 1 महीने तक कार्तिक में रहे, स्नान किया और लौट रहे थे, और तुलसी दल जो उस पिशाचनी पे पड़ा उसके सारे पाप नष्ट हो गए, चरणों में गिर पड़ी। महाराज आपके इस तुलसी दल से मेरे कई जन्मों के पापों का अंत हो गया, अब मेरे लिए कोई सदुपयोग बात बताओ, किस पुण्य के कारण मेरे पाप नष्ट हुए? बोले तुलसी की सेवा, गंगा जी में स्नान और कार्तिक में दीपदान से। पिशाचनी बोली कि अब हम जिंदगी भर दीपदान कर रहे हैं, जिंदगी भर तुलसी की सेवा कर रहे हैं और जिंदगी भर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहे हैं। 3 काम उसने आखिरी सांस तक किए। मुदगल ऋषि बोले कि उसी पुण्य के प्रभाव से ये तुम्हारी पत्नी कैकई बन करके आई है। एक चर्चा और सुन लो, आज 5-10 मिनट अपन ज्यादा चले हैं। कैकई के जन्म की एक राजा की भाई शादी, तो पहले 3 दिन की बारात जाती, सियानों सियानों पता हुई है। एक जगह पड़ाव लग गया, सब रुक गए। उसी समय भगवान में और लक्ष्मी में एक विवाद छिड़ गया। कौन सा विवाद? लक्ष्मी बोली प्रभु दुनिया के जितने रिश्ते हैं उन सब में स्वार्थ है। भगवान बोले नहीं लक्ष्मी, एक रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। बोले क्या? बोले मां के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं। लक्ष्मी जी बोली है। भगवान बोले तो अब भाई देख ले, हम तुम्हें बता दें कि मां का हो। भगवान ने हाथ किया और जहां उस रानी का पड़ाव लगा था राजा का, भगवान तन्नक से बाल बच्चे बन के झाड़ी में गिर रहे। उते लगे थे सिपाही। सिपाही बोले महाराज झाड़ी में तुरंत को बच्चा डरो है। राजा बोले उठा के ले आओ। और जब उठा करके लाए, बहू को देने लगे। बहू बोली क्या कर रहे, हम आप पहली बेर हम ससुराल जा रहे ब्याह हो गए, और तुरंत को बाल बच्चों ले जाए। दुनिया का कह है? पति बोलो हम तो हैं, ससुर बोलो हम हैं, रिश्तेदार बोले हम हैं, मंत्री बोलो हम तो हैं। सुरानी ने वो बाल बच्चे को गोदी में रख लो। अब आए तो भगवान है। और जो रानी ने वो बच्चा को देखो, वो भगवान ने जो मुस्कान मारी, आज रानी के शरीर से दूध बहने लगा। इतनी ममता उमड़ी कि दूध बहने लगा। भगवान को पैपान कराया, बारात चली। और जैसे ही सास मोचाने को आई और बहू की ओली में तुरंत को बाल बच्चों देखो, जो का नाटक है, तुरंत को बाल बच्चों लाए। पति बोलो नहीं मां, हमारे सामने झाड़ी में से उठाओ। पति बोला नहीं मैं था। रिश्तेदार बोले हम हते। सास बोली कि तुमने अब त्रिया चरित्र नहीं जानते आओ। जो बाल बच्चों यही को आए, ये को पता है तो बारात रुक है, सुने फेंकवाओ जो कुछ बाल बच्चों थे। और अगर ये बच्चा इसका नहीं है तो कुंवारी मां को दूध कहां से आ गया? पति ने तुरंत तौलिया उतार दी। मां तुम सच कह रही हो। बोले अबे तुम त्रिया चरित्र नहीं जानत, तुमने जानत, मैं तो तुमने जानत त्रिया चरित्र। सुन ले तो एक पंडित जी को लड़का आओ पढ़ के काशी से, सो एक माता जी मिल गई। बोले गुरुजी बेटा कौन कौन कथा करत? पंडित जी बोले कृष्ण चरित्र, शिव चरित्र, राम चरित्र, भरत चरित्र, हनुमान चरित्र। कौन चरित्र कराने? सब चरित्र जानते। बोले सब। बोले त्रिया चरित्र जानत? पंडित जी को लड़का बोलो को जो नहीं पढ़ा गुरुजी ने, जो भी कौन चरित्र आ। बोले सबसे खतरनाक तो जो ही हो, तुम्हें सीखने
लड़का बोलो तो सिखा दे, अब काय को जब सब चरित्र जानती है काय रह जाए, सिखा दे। जोन महाराज ने इतनी कही, चिल्लियां लगी बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज ने भेजना सो पे कि तरिया चरित्र तो बहुत ही खराब है वो तो। मां से गांव के लठ लेके आ गए रे, उन्हें सोची अब मरे 1000 आदमी दौड़े लठ लेके, जैसे ही में देन लगे खपरिया में पके लगी, रुक तो जा, इनको ने मारो। बोले काय, बोले एक आदमी हमारी चैन झटक में भाग रहा हो तो नहीं, पंडित जी ने बचा लाई। सुगाव भर के पांव परन लगे, बकने लगी जो या तरिया चरित्र 1 मिनट लग तो सांप कैसी थोतरी को चरवा देते, और 1 मिनट नहीं लगा और गांव भर से पांव परवाद है। जो चरित्र है बहुत खतरनाक। अब ज्यादा हम मुंह में बोले नहीं लगे गहराई में, वाह भाई बन जी आजकल डर लगन लगो दादा, मुंह सो डर नहीं लगा मैंने, फिर भी हम सोचा तब क्या होगा। राजा ने अपने शरीर से तौलिया निकाल दी। अब फैसला कैसे हो कि ये बेटा इस रानी का है कि नहीं, तो बड़े बड़े जो समाज के लोग थे, राजा महाराजा इकट्ठे भाई, बोले एक निर्णय से हो जाए। बोले का, बोले लड़का को धरो एक पटली पे, और महिला के रानी के हाथ में दो तलवार, और ये से कहो कि 2 टुकड़ा करो। अगर ये 2 टुकड़ा कर दे तो एक ने कहाओ, और अगर नहीं कर रही तो यही को कहाओ। सब पूरी सभा लगी है, एक चौकी पे बच्चा रखा है, और रानी ने जैसे ही तलवार उठाई और मन में विचार आया, मेरा ईश्वर जानता है कि मेरा नहीं है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, बेटा तो हो गया, अब इसे मारूं कैसे, और अगर इसे नहीं मारती तो ना पिता स्वीकार करेगा ना पति। तो इन्हें 1 मिनट में निर्णय ले लो कि ने पिता के जे हैं ने पति राखे ने, अब हमें बच्चा के लाने पूरी जिंदगी निकाल दे। तलवार माए फेंक दी, उठा के हृदय से लगा लो। सबने कही देखो जो आज तरिया चरित्र यही को आए, जब तूने काटो नहीं है। राजा ने कहा निकल जाओ इसी वक्त। रानी ने वो बच्चा लाओ, तुरंत शादी होके आई, जेवर पहने बहुत भयंकर। अच्छा माताएं जब चलती हैं तो बच्चों हो गोदी हैं सो लेते को मुंह पीछे आ जाए। एक भी महाराज जी बड़ो शोध है, मां जब भी अपने बच्चा को गोदी उठे है तो कमर तक उठे है, कमर पे लेते, और बाप जब भी अपने हल्के बाल बच्चे को लाड़ कर है सो उठा के कंधा पे बैठा लेते। बाप का मुंगे सो चिपका के नहीं लेते, वो तो जब बहुत ही लाड़ कर सो उठा के कंधा पे बैठा ले, और मताई कमर में पांव फंसा के लेते गोदी। ये को भी देखो तो का हमारे महापुरुषों ने का शोध करो है। मां इसलिए कमर तक बच्चे को उठाती है, मां कहती है बेटा जहां तक मैं देख पा रही हूं वहां तक मैं तुझे दिखा दूंगी, और बाप कहता है जहां तक हम नहीं देख पाए हम वो के आगे बेटा तुम्हें दिखा दें, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वो के आगे हम तुम्हें पहुंचा दें। ऐसे जब भी बाप बच्चे को उठाता है तो कंधों पे उठा लेता है। वो बच्चा खुला को मुंह आगा, कंधा पे मुंह होगा पीछे। एक चोर ने देखी कि तन्नक सो बाल बच्चों है, एक रानी है सजी धजी, इतनो जेवर पेरे, हमारी 7 पीढ़ी प्रेम से रह ले, जंगल में कहूं भी मार के फेंक दे। मौका की तलाश में लाई तलवार और पीछे पीछे निकल लगो। जैसे ही इन्हें जंगल में तलवार मारन लगो, अब भगवान तो पीछे को देखा ही रहते, उन्हें तन्ना हंस दौड़ी, सुए को हाथ तो तई ले गो, रानी 20 कदम आगे निकल गई। वो चोर फिर दौड़ के गो, फिर तलवार उठाई, फिर हंस दो, ये सो 8 वीर भाव। वो चोर रानी के सामने आ गए, बोले बहन एक बात बताओ, तुम्हारा जो बच्चा आए के जादूगर, हम 2 किलोमीटर से तुम्हें मार भी फिर रहे, हाथ उठा जो हंस दे हम सब भूल जाते। बोले तुमने मुझे बहन कहा है तो सुन भैया, सत्यता जा है कि हमारा बच्चा नहीं, पूरी घटना बता दी। वो चोर बोलो तो सुनो बहन, आज मैं ईश्वर की शपथ खा के कहता हूं, आज से सारे बुरे काम बंद। तू मेरी धर्म की बहन और ये मेरा धर्म का भांजा, अब इसकी नैया पार लगाने का मैं संकल्प लेता हूं। आज से ईमानदारी से रहूंगा और जो भी मेहनत से कमा के लाऊंगा तेरे बच्चे का पेट भरूंगा। जो इतनी कही, अब लक्ष्मी जी को भगवान तो बता ही रहे थे, सो भगवान प्रकट हो गए जो बच्चा हाथी। बोले देखो लक्ष्मी जाए आए मां, तुम्हें पता है कि इन्हें हमें जन्म नहीं दो, पर इन्हें हमें दूध पिला दो, सो इन्हें जग की सारी अपयस्ता को सिर पे रख लो। सारी अपयस्ता सिर पे रख ली। महाराज रानी बोली काय प्रभु, तुमने तो अपनी पत्नी को समझा दे कि मां का हो, पर हमें तो तुमने कहूं कि नहीं छोड़े, ने पिता के घर के रेंदा ने पति के घर के, और सोची थी तुम्हारे सहारे जिंदगी काटे, सो तुम बड़े हो गए। भगवान बोले मां चिंता मत करो, तुम यहीं बैठ के तपस्या करो,
अगले जन्म में तुम महाराज दशरथ की पत्नी कैकई बनोगी। मैं जन्म तो लूंगा कौशल्या के गर्भ से, पर पायपान में तुम्हारी गोदी में आकर के करूंगा। वो चोर बोलो और दद्दा हमारी तो कौ कागत भाई, हमने कसम खा लें कि हम बेईमानी कर रहे हैं भगवान, और तुम्हें पार कर। भगवान बोले चिंता मत करना, उसी समय तुम भक्तराज केवट बनोगे और मेरी नैया पार लगाने की तुमने प्रतिज्ञा की है। हम तुम्हारी नाव में बैठेंगे, तुम इस पार से उस पार कर देना। तो माता कैकई के चरित्र पे हम लोग बस ये बात भर सुन लो कि कैकई को किसी ने, आदमी भली के तरह के निंदनीय हैं, पर रामायण में कोई उन्होंने निंदनीय नहीं कही। 2-4 जगह की रिपोर्ट मंगा दें। भारद्वाज जी ने अपने तैसे कैकई को निर्दोष साबित करके प्रमाण पत्र भेजे हैं। क्या कह रहे हैं भारद्वाज जी के तात कैकई दोष नहीं और गई गिरा मति फेर, सरस्वती को दोषी है। भारत जी भी कैकई को दोष नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है, मोहिन मात कर तब कर सोचू और नहीं दुख जग जी जानहु पोचू। राम जी तो दोष दे ही नहीं सके। रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है लक्ष्मण, जिसने पूरी रामायण में कोई को नहीं छोड़ो, कोई को नहीं छोड़ो। जनक जी से लड़ पड़े, जनक कही जैसे अनुचित बानी, उते भी आगे। परशुराम के गए का छति लावे जून धन टोरे, उते भी लड़ पड़े। कोई को नहीं छोड़ो लक्ष्मण ने। आप तो देखा जाइयो परशुराम शंकर जी को, मेघनंद कुमार में जा रहे, राम जी बोले सुनो तो, लक्ष्मण जी बोले जो सत शंकर करें सहाई, आज अगर 100 शंकर भी आ जाए तो मेघनाथ को मार दे। शंकर जी को भी नहीं डरते। हाँ, दशरथ जी को, बाप को भी नहीं डटे। लक्ष्मण जी बाप को भी नहीं डराने। आलोचना कर डाली उन्हें तो बाप की करी है कि नहीं करी। सुमंत जी लौट के कह रहे हैं कि लखन कहे कछु बचन कठोरा, पर राम जी ने कहा कह रही कि बार बार निज शपथ दिवाई, कहूं कछहू न तात लखन लड़काई। राम जी ने कसम चढ़ा दी कि हमारी कसम हो तो जी ने कहा जो लक्ष्मण ने कही। तो बाप को भी नहीं छोड़ो, लक्ष्मण जी ने तो राम जी को भी नहीं छोड़ो। हाँ, राम जी को भी नहीं छोड़ो। ते भी हाओ कहां समुद्र के किनारे। का कह रहे, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी कह रही राम जी से कि तुम भी हो दुश्मन के भज्जा के काय में और विभीषण के काय में आलसियों भाई हाथ जोड़ रहा समुद्र के, जबकि तुम्हारे तरकस में ऐसे ऐसे बाण है कि एक बाण में सागर सूख जाए। लक्ष्मण जी ने जनक जी को नहीं छोड़ो, परशुराम जी को नहीं छोड़ो, राम जी को नहीं छोड़ो, दशरथ को नहीं छोड़ो, सबके खिलाफ बोले, पर कैकई के खिलाफ नहीं बोले लक्ष्मण जी। वो बोले हो तो एक अच्छो पाई लाए जो को मिल जाए। हो सकत का मौका न मिलो, होगा मौका भी मिलो तो कहां निषाद का कह रहा हो तो लक्ष्मण से देखो मौका दो ने, छेड़ दो कैकई के लाने के कैकई मंदमती। लक्ष्मण जी बोले खबरदार हिसाब से बात करियो, तुमने कहा माता कैकई के खिलाफ एक शब्द बोल दो, मौका मिलो काय हो जाते चालू के। हाँ, लांगे की चर्चा करेंगे। आज कैकई के जन्म हो गए पुराने, कल अपन मंथरा को देख भी पुराने जन्मों से कि मंथरा को आए पुराने जन्मों के 2-4 कथानकार भी। तो आज की चर्चा इन पूज्य संतों के चरणों में विराम। पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय पूज्यपाद महंत श्री 108 श्री हरिकृष्ण दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। पूज्य महंत श्री 108 कमलापत दास जी महाराज बुदरशाला वाले, उनके चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय पूज्य बासा वाले महंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम। और आप सब फिर कल एक आध बीच में हम भलियां सी पुट महाराज जी हम बोले हैं तो हम भारत ही चले थे। हाँ, वो हमने छोड़ हैं, वो तो बीच में हम तना मिर्ची एक आध देख जे हैं मनो भाव तो बेई बन गए हैं, वो बेई चल हैं। अब भगवान की चले तुम्हारे खाए अचेती भर कह दे के कथा विश्राम ऐसा लगा जैसे 20 साल की जमानत में लगाई हुई आदमी को कि आज तो सूरज गए रे तना कर बैठी रवार भज्जा आरती हो जान दे फिर चले जा। भगवान की मंगलमय आरती में भैया आदरणीय श्री राम भार्गव जी, आदरणीय बड़े भैया श्री राजेंद्र जारोलिया जी आरती में सम्मिलित रहेंगे। मनोज भैया, प्रमोद भैया हमारे
रहली से। और आप सभी आरती में सम्मिलित रहे तो हो जाओ खड़े। अब और का कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़। आ जाओ प्रवीण भैया। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब